बारिश एवं दुबे आज सियासत की बिसात पर चली जाने वाली उन चालों के बारे में बात कर रहा हूं जो भारतीय राजनीति में एक काला दिन बनकर उभरी। मैं बात कर रहा हूं मायावती की। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती के विषय में आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में एक बार फिर से यह मामला गरमाया हुआ है कि मायावती, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो हैं, वो समाजवादी पार्टी जिसका नेतृत्व इस समय अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो गई हैं। परंतु कुछ ऐसी चर्चाएं भी भारतीय राजनीति में अक्सर होती रही हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि मायावती और मुलायम सिंह की बनाई हुई पार्टी कभी एक साथ नहीं आ सकते। वह मायावती जिसका जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, जो पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत होशियार थी और एक आईएएस बनना चाहती थी, पर जब उसकी मुलाकात उस समय के सबसे बड़े दलित नेता और उभरते हुए सितारे काशीराम से हुई तो मायावती की किस्मत ही बदल गई। मायावती से काशीराम ने कहा कि तुम अकेली आईएएस बनकर क्या करोगी, तुम्हें तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तारीख थी 14 अप्रैल 1984, जब काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी को बनाने के मूड में पूरे तरीके से आ चुके थे और जिसमें अहम भूमिका मायावती निभा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और आगे चलकर जब बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपना पैर फैलाने लगी, तब पहला चुनाव हुआ। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पहले ही चुनावों में हार गई, उसके सारे विधायक हार गए, उसके सारे वित्तासियों को कम वोट मिले, पर उस समय भी सबसे अधिक वोट मायावती को मिले। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। समय था 1993 का, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव हुए और मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम दावेदार सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुलायम सिंह का था। पर उस समय मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तय नहीं था। पर इसी बीच मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व काशीराम कर रहे थे, उन्होंने मुलायम सिंह को समर्थन दे दिया और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद काशीराम पश्चिम भारत की ओर चले गए, जहां वो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में लग गए और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की पूरी कमान मायावती ने संभाली। इसके बाद काशीराम अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और जब मायावती उनसे मिलने अस्पताल पहुंची तो काशीराम ने उनसे कहा कि तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी। तब मायावती अचानक ही इन सब बातों से परे कुछ समझ ही न सकी। तब काशीराम ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदान किए गए समर्थन पत्र दिखाए और यह समय था जब मायावती अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चली थी। तारीख थी 2 जून 1995, जब मायावती ने एक सियासी कदम उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। मायावती ने बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया समर्थन वापस ले लिया था और इस सबसे ज्यादा सख्ते में आ गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह। मुलायम सिंह तमाम कवायदें करने लगे ताकि गठजोड़ बना रहे, परंतु मायावती कहां मानने वाली थी। उस समय मायावती लखनऊ में मीराबाई रोड स्थित राज्य अतिथि गृह में रुकी हुई थी, जहां वे कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। घबराए हुए मुलायम सिंह ने अपने तमाम बाहुबली नेताओं और सांसदों को मायावती और उनके कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भेजा, परंतु जब वे अतिथि गृह पहुंचे तो मामला बदल चुका था। उसके बाद मायावती ने जो कहा वो शायद एक अकल्पनीय घटना थी। मायावती द्वारा लगाए गए आरोपों में कहा गया कि मुलायम सिंह के तमाम कार्यकर्ता उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जाति सूचक नामों से उन्हें बुला रहे थे एवं उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। आज मायावती भले ही बीजेपी के विरुद्ध खड़ी हो, पर मायावती ने उस समय स्वयं कहा था कि मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बचाया है। 2 जून की रात जब अतिथि गृह का बिजली पानी सब काट दिया गया था और मायावती पूरे सदमे में अंदर एक कमरे में बंद थीं, तब तमाम पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे। तब मायावती
मानने को तैयार नहीं थीं और वे उस अतिथि गृह से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थीं। वे डर चुकी थीं कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर सबसे बड़े सियासी घमासान को विराम दे चुकी थीं। मायावती बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं और मुलायम सिंह की सरकार अल्प बहुमत के कारण गिर गई। ये सरकार लगभग 136 दिन तक चली, फिर उसके बाद यह सरकार भी बर्खास्त हो गई। इन तमाम मुद्दों और इस पुरानी गठजोड़ और जान लेने वाली घटनाओं के कारण ही शायद मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और इस समय के अखिलेश यादव की पार्टी सपा के बीच शायद कभी गठबंधन नहीं हो सकता। यह सियासी चर्चा आप सुन रहे थे न्यूज़व्यूज 360.com, खबरें अलग अंदाज में।